Very good evening to all. I'm Ravi Verma, director of English.com, and today it is our second day for the session. So before starting this session, we will start our session with a thought that we keep waiting for the right path, but we should keep one thing in our view that paths are made by walking, not by waiting. हम जिंदगी भर सही रास्ते का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन हमेशा हमें एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जो पगडंडियाँ हैं वो पैदल चलने से बनती हैं, न कि इंतज़ार करने से। इसी के आगे इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। डोंट वेट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस टू डू गुड, ट्राई टू यूज ऑर्डिनरी सिचुएशन। किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए किसी विशेष परिस्थिति का इंतज़ार न करें, हमेशा सामान्य परिस्थितियों का ही इस्तेमाल करें। जैसे कि सामान्यतः जैसे कि नॉर्मली हम लोगों ने देखा है, मैं अपनी क्लास की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो वो आते हैं तो वो कहते हैं कि सर हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, हम लोग सोमवार से शुरू करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा है कि कोई किसी अच्छे कार्य को, किसी अच्छे काम को करने के लिए आपको किसी विशेष या किसी स्पेशल मोमेंट का इंतज़ार करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि दिस इज़ द टाइम, नाउ यू शुड स्टार्ट। आपको अभी शुरुआत करना चाहिए। काफ़ी समय हम लोग ऑलरेडी गुजार चुके हैं सोचने में कि मैं इस काम को करूँगा, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। थोड़ा सा फ़र्क है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैं यूज्ड टू का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा आप लोग। यूज्ड टू का यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आज से 2 साल पहले मैं भोपाल में रहा करता था तो ये यूज्ड टू का जो इस्तेमाल है हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ पर कुछ हमारी आदतें हुआ करती थी या हम किसी काम को किया करते थे और आज नहीं करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले मैं स्कूल जाया करता था, लेकिन अब नहीं जाता हूँ, तो मैं वहाँ यूज्ड टू का यूज़ करूँगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं हिंदी में बात किया करता था, तो आप उसको बोलेंगे आई यूज्ड टू टॉक इन हिंदी। मैं हिंदी में बात किया करता था। दिग्विजय सिंह 15 साल पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो कौन हुआ करते थे? दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह यूज्ड टू होने के लिए होता है बी। तो दिग्विजय सिंह यूज्ड टू बी अ चीफ मिनिस्टर 15 ईयर्स अगो या बिफोर 15 ईयर्स। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं तब उसमें यूज्ड टू का यूज़ काफ़ी होता है। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, है ना। कुछ बहुत सारे इंग्लिश गाने भी हैं जिसमें यूज्ड टू का इस्तेमाल किया गया है। मैंने आप लोगों से कल एक बात कही थी, बात ये थी कि हम लोगों ने अंग्रेजी जब स्कूलों में सीखी या कॉलेज में सीखी तो वो इंग्लिश सिर्फ इतना काम आती थी कि हम लोग टेंस पढ़ लिया करते थे, डू एज डायरेक्टेड पढ़ लिया करते थे या फिर ऐसे लिख लिया करते थे। तो आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से पढ़ाई की है, लेकिन प्रैक्टिकली इंग्लिश का यूज़ करना थोड़ा सा अलग होता है। देखिए मैंने कल भी कहा था कि जब आप इंग्लिश क्लास स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग में काफ़ी सारी बातें होती हैं कि हम लोग टेंस ही तो पढ़ेंगे, हम लोग ट्रांसलेशन ही करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वी कैन ट्रांसलेट ओनली 25% इंग्लिश। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद 25% ही किया जा सकता है। बाकी जो चीज़ें बची हुई है वो या तो एक्सप्रेशंस हैं या सेंस बेस्ड लर्निंग होती है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने कल भी रख चुका हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं जाता हूँ, उसकी इंग्लिश होती है आई गो, है ना। अब मैंने बोला मैं जाया करता था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा, आपको बताया यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है, तो आई यूज्ड टू गो, मैं जाया करता था। कल मैंने आप लोगों को 10 सवाल लिए थे, 10 सवालों के जवाब आप लोगों से पूछे भी थे। कुछ लोगों ने जवाब दिए लेकिन 50% to 60% करेक्ट थे, बाकी वो जवाब नहीं दे पाए। तो हमारी प्रॉब्लम यही रही है कि
वी कीप ऑन ट्रांसलेटिंग हिंदी टू इंग्लिश, हमेशा हम हिंदी में सोचते हैं और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, तो उस वजह से कहीं से जुगाड़ करके हम लोग इंग्लिश बना लेते हैं। तो अभी मैं यूज्ड टू का इस्तेमाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आप बनाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें, अगर मैं मेरे स्टूडेंट से मिलूँगा आज से 5 साल बाद, तो मैं उनसे बोलूँगा कि मैं तुम्हें 5 साल पहले इंग्लिश पढ़ाया करता था। तो आई यूज़ टू टीच यू इंग्लिश 5 ईयर्स अगो, ये तो हुआ अफर्मेटिव। अब इसका निगेटिव बनाना, तो निगेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यूज्ड नॉट टू का यूज़ करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बोलना है, मैं आपसे किसी ने पूछा क्या आप क्रिकेट खेला करते थे? नहीं, मैं तो फुटबॉल खेलता था। तो खेला करता था या खेलता था, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो आई डिड नॉट यूज़ टू प्ले क्रिकेट, या आई डिडंट यूज़ टू प्ले क्रिकेट। मैं झूठ नहीं बोलता था, आई डिडंट यूज़ टू टेल लाई। मैं गाने नहीं गाया करता था, आई डिडंट यूज़ टू सिंग अ सॉन्ग। ये उस तरह की बातें ज़्यादातर आ रही है दिमाग में कि ये कहीं ना कहीं हमारी आदतों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जो आप पहले किया करते थे वो अभी छूट चुकी है। जैसे किसी ने कहा मैं आज से 10 साल पहले सिगरेट पिया करता था, आई यूज़ टू स्मोक सिगरेट 10 ईयर्स अगो। लेकिन अब किसी ने ऐसा बोला कि नहीं, मैं सिगरेट नहीं पिया करता था, तो आई डिडंट यूज़ टू स्मोक। अब ये हुआ आपका अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। दो तरह के सेंटेंस बनाए, नकारात्मक जिसमें नॉट का यूज़ किया जा रहा है। अब रही बात इंट्रोगेटिव्स की, तो मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, 2 तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। अब दिमाग में कहीं ये कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो कि सिंगल का मतलब एक और डबल का मतलब दो। सिंगल इंट्रोगेटिव का मतलब है दोज क्वेश्चंस इन विच यू हैव टू आंसर इन यस और नो। जिन सवालों के जवाब आपको हाँ या ना में देना पड़े, जो सवाल क्या से शुरू होते हैं, जो सवाल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनके जवाब हाँ या ना में होते हैं। जैसे मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा कि डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज़, तो आपका जवाब हाँ या ना में होगा। इसमें क्या हुआ, हिंदी में अगर मैं उसको बोलूँ तो क्या आपको फिल्में देखना पसंद है, तो जवाब हाँ या ना में ही होगा। मैं आपसे पूछा आर यू गोइंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लग रही है आगे, तो जवाब हाँ या ना में होगा। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, तो जवाब यस या नो में होगा। मैंने आपसे पूछा आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं, तो जवाब हाँ या ना में होगा। तो जिन सवालों के जवाब हाँ या ना में दिए जाते हैं वो सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब ये नहीं कि दो सवाल पूछना है या 2 से अधिक सवाल पूछना है। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब है जिन सवालों के जवाब आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहे हैं, जिन सवालों के जवाब आपको समझाना पड़ रहे हैं, जिसमें क्या होता है WH वर्ड आया है। WH वर्ड का मतलब है इंट्रोगेटिव वर्ड्स, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, ऐसे जो H से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर W से स्टार्ट हो रहे हैं। से कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्या आप स्कूल जाया करते थे, तो बनाना है आपको डिड से स्टार्ट करना। तो डिड यू यूज टू गो टू स्कूल, डिड यू यूज टू गो टू स्कूल, उसमें डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि जब हमने निगेटिव बनाया था तब हमने डिड का यूज़ किया था। आई डिड नॉट यूज टू टेल लाई, मैं झूठ नहीं बोला करता था। ओके, क्या तुम बाजार जाया करते थे, तो डिड यू यूज टू गो टू मार्केट। क्या तुम फिल्में देखा करते थे, तो डिड यू यूज टू वॉच मूवीज़। ये तो आपकी बात हो गई। अगर मैं किसी और की बात करता हूँ, तो क्या वह यहाँ आया करती थी, तो डिड शी यूज टू कम हियर, डिड शी यूज टू कम हियर। इसी को हम एक काम करते हैं, इसके आगे वाई, वेयर वगैरह लगाते हैं और देखो सेंटेंस कैसे बनते हैं। अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा, क्या आप जाया करते थे, तो सेंटेंस बना डिड यू यूज टू गो, ये हुआ सिंगल इंट्रोगेटिव। अब मुझे इसको डबल इंट्रोगेटिव बनाना है। आप कहाँ जाया करते थे, अब कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। तो जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया था उसके आगे सिर्फ आपको वेयर का यूज़ करना है। तो सेंटेंस बनेगा वेयर डिड यू यूज टू गो, आप कहाँ जाया करते थे। अब इसी को बनाते हैं, आप क्यों जाया करते थे, तो वाई डिड यू यूज टू गो। वाई डिड यू यूज टू गो का मतलब है आप क्यों जाया करते थे। अब कैसे जाया करते थे, तो हाउ डिड यू यूज टू गो, आप कैसे जाया करते थे। तो बहुत इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा से आपको बस स्ट्रक्चर्स याद रखना है।
तीन बेसिक चीज़ें हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में आप एक बात बोलेंगे कि सर इंट्रो नेगेटिव भी होता है, तो वो भी होता है। इसमें नॉट का यूज़ करके भी हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे? अब जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव में उसको हम इंट्रो नेगेटिव बनाते हैं। तो क्या आप झूठ नहीं बोला करते थे? तो डिड के साथ नॉट का यूज़ करना है आपको। तो डिडंट यू यूज टू टेल लाई या डिड यू नॉट यूज टू टेल लाई, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे शुरुआत में आप ऐसा बनाइए। तो डिड का यूज़ आप लोग आज से स्टार्ट करना शुरू करें, और आप देखिएगा ये जब आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। और जैसा कि जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि सर फ्लुएंसी कैसे मेंटेन कर पाएंगे हम लोग कैसे इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करेंगे, हम लोग कैसे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग तो हम लोग ट्रांसलेशन पर ही पूरा फोकस कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, जब आप जिम जाते हैं, तो जिम जाते हैं तो किसी पर्टिकुलर मसल्स को डेवलप करना है, तो आपको क्या करना रहेगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल इन वन डे। एक दिन में तो पॉसिबल होता नहीं है कि आप उस मसल्स को डेवलप कर लेंगे। सो यू विल हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, यू विल हैव टू कीप ऑन फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर मसल। आपको उस मसल्स पर फोकस करना पड़ेगा। हो सकता है 3 महीने, 6 महीने या साल भर लगे। जब आप उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करोगे तो वो मसल्स डेवलप होगी। इसी तरह की एक मसल्स हमारे दिमाग में भी होती है। अब बायोलॉजिकली देखा जाए तो ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप उस मसल्स पर फोकस करोगे, उस मसल्स पर प्रैक्टिस करोगे, आप उस मसल्स पर मेहनत करोगे, तो वो मसल्स स्ट्रांग होगी। और वो मसल्स का नाम है आदत, हैबिट। जब तक इंग्लिश आपकी हैबिट नहीं बन जाती, जब तक वो आपकी आदत नहीं बन जाएगी, तब तक आप इतना फ्लुएंट नहीं बोल पाओगे। हकीकत यही है। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो जगह जगह जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, और वो सीख नहीं पाते हैं, तो उसके बाद में वो गिव अप कर देते हैं। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा थॉट है। थॉट ये है कि व्हेन आई वॉज अबाउट टू गिव अप आई डिडंट नो हाउ आई वॉज क्लोज टू गेट सक्सेस। जब मैं हार मान लेने वाला था तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं सफल होने के कितने करीब हूँ। तो आप लोग मेहनत करें। ये मत सोचिए कि एक ही दिन में हम सब कुछ सीख जाएंगे। इट इज़ टोटली अप टू योर, आप कितना मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है। देखिए, मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल से बिलोंग करता हूँ, और मैंने गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग करी है। हम लोगों के लिए अंग्रेजी सीखना एक सपना ही था, और हम लोग तो सपने भी देखते थे, तो ये देखते थे कि हम लोग किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो इस विषय पर हम बात करेंगे कि किस तरह से मैंने अंग्रेजी सीखी। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसल्ट फील होना। वो जगह जगह इंसल्ट फील करवाया गया, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी JSITS कॉलेज से, तब मुझे पता चला कि वहाँ पर पहला लेक्चर था, तो पहला लेक्चर पूरा इंग्लिश में था। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आप इंग्लिश सुन रहे हैं। और मेरे लिए वाकई में ये अनुभव था कि इंग्लिश बहुत इम्प्रेसिव लैंग्वेज होती है, लेकिन जब बात करने की बात आती है तब हम लोग कुछ बोल नहीं पाते, यस नो यस नो यस नो में ही जवाब देते हैं। तो अंग्रेजी सीखने अक्सर वही लोग आते हैं जिनके साथ में दुर्घटनाएं घटती हैं। तो सारे दुर्घटनाग्रस्त लोग अंग्रेजी सीखने भागते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप लोगों के साथ में दुर्घटनाएं घटें, और दुर्घटना से बचने के लिए आप लोग ज़रूर अंग्रेजी सीखें। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अंग्रेजी सब कुछ है, मातृभाषा का सम्मान मैं भी करता हूँ, लेकिन आप जानते हैं इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज, यूनिवर्सली अडॉप्टेड लैंग्वेज। अगर आपको कहीं बिजनेस भी करना है, या आपको इंटरव्यूज़ देना है, या आपको किसी से बात करना है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रेस समवन, किसी को इम्प्रेस भी करना चाहते हैं आप, तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। और आप इस बात को समझिएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा आजकल लोग सिर्फ आपकी लैंग्वेज से ही पता कर पाते हैं। देखिए,
एक 10वीं फेल लड़का अगर इंग्लिश में बात करता है तो उससे कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। ये वाकई में विधि की विडंबना कह सकते हैं कि ऐसा होता है। तो मेरे पास भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, एमबीए कर चुके हैं, डिग्रीज कर चुके हैं, लेकिन एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हीन भावना उनके अंदर है कि सर हम लोग इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। तो आज हम लोगों ने सेशन में यूज टू का इस्तेमाल किया और मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी पढ़ाऊँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। धीमी और सधी हुई शुरुआत करने वाले हमेशा जीतते हैं और हम लोग भी जीतेंगे। उसी के साथ मैं आप लोगों को एक स्टोरी भी सुनाना चाहता हूँ। वो स्टोरी सुनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बिना स्टोरी के मोटिवेट नहीं होते। तो मोटिवेशन कहाँ से आता है? देखिए, मोटिवेशन की ज़रूरत किसको है? देखिए, मोटिवेशन सोए हुए लोगों को जगाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। जिस व्यक्ति में जज्बा है कुछ कर गुजरने का, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो खुद इंस्पायर्ड है। तो एक हिंदी में आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, समझने की कोशिश करिएगा और इसको अडॉप्ट करें अपने लाइफ में कि जो नहीं समझता है और ये नहीं समझता है कि वो नहीं समझता है, तो वो व्यक्ति बेवकूफ़ है, उसका त्याग करो। और जो समझता है और ये नहीं समझता है कि वो नहीं समझता है, वो व्यक्ति सोया हुआ है, उसे जगाओ। जो व्यक्ति समझता है और ये समझता है कि वो नहीं समझता है, उस व्यक्ति को शिक्षित करो। और जो व्यक्ति समझता है और ये समझता है कि वो समझता है, वो व्यक्ति विद्वान है, उसका अनुसरण करो। देखिए, इस चीज़ को आप बार बार समझने की कोशिश करना। 4 तरह के लोगों का मैंने एग्जाम्पल दिया, उसमें आप सबसे चौथे वाला व्यक्ति बनने की कोशिश करना। और जो मैंने आप लोगों को यूज टू का इस्तेमाल आज बताया है वो आप करें। और कल इसी वक्त मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा, फिर एक आधे घंटे का वीडियो आप लोगों के साथ। आप लोगों को बोर नहीं करूँगा क्योंकि ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। देखिए, जिसको सीखना है वो सीखे, जिसे नहीं सीखना है बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हाट्सएप चलाएं, फेसबुक चलाएं, मूवीज़ देखें, ठीक है ना। बिकॉज एवरी वन इज़ नॉट बॉर्न फॉर द रूल। हर कोई राजा बनने के लिए पैदा नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी लोग, कुछ लोग हैं जो राजा नहीं बनेंगे, नौकर बनेंगे, सेनापति बन जाएंगे, किसी के मंत्री बन जाएंगे। तो दोस्तों, मौका है, आप सीखिए। फिर कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच। नाउ इट्स टाइम टू से कॉल योर डे। बाय बाय।